नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज की हमारी क्लास नंबर सेकंड होने वाली है। इससे पहले हमने आप लोगों के साथ साथियों 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो जो भी छात्रों ने अभी तक हमारी वो क्लास ना देखी हो पहली वाली, उसको आप लोग जरूर टाइम निकाल कर देखिए साथियों। और हम इस बात की गारंटी आपको दिला सकते हैं कि ये इससे पहले जो हमने आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज की इस क्लास में हम आपके साथ 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ इन 2 क्लासों को देख लिया तो आपका बिहार से संबंधित जो भी आपके बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन बनेंगे वो आपको 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे। और साथियों, आप लोगों से एक बात कहनी है कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तो आप लोगों को दिमाग से ये इमेज बिल्कुल भी अपने निकाल देनी है। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि टीआरई 4 का आपका एग्जाम होना चाहिए जब हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों, आप लोगों से यही हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आता है तो जरूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस कंप्लीट बुक की पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखते हैं साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। कहता है बिहार दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है। तो साथियों याद रखना, जो आपका बिहार दिवस होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन है तो साथियों याद रखना ये आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च, और सन 1912 से आपका ये बिहार दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना साथियों। यहाँ पर एक्सप्लेन में देखते हैं। कहता है बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई है, तो इसीलिए जो है हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि जो आपका बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था। तो याद रखना साथियों, जो आपका बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये आपके बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर में कब हुआ था, 1912 में हुआ था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके इस पहले अधिवेशन जो है 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अगर साथियों पूछी जाए किसने की है, तो आर.एन. मुदोलकर जी ने की थी। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे साथियों। कहते हैं कि बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। पहला पॉइंट यही आप लोगों को साथियों याद रखना है। बिहार में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो आप लोग याद रखें कि 3 हुए। पहला अधिवेशन जो आपका हुआ वो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछी जाए किसने की, तो आर.एन. मुदोलकर ने की। दूसरा अधिवेशन साथियों ये भी याद रखना है 1922 में किया गया, और ये कहाँ आपके हुआ, बिहार के गया में हुआ। और इसकी अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछी जाए साथियों किसने की, तो आपके सी.आर. दास ने की। ठीक है, तो पहला और दूसरा आप समझ चुके हैं, तीसरा भी हम लोग समझ लेते हैं। कहते हैं तीसरा अधिवेशन आपके 1940 को रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ जो है इस टाइम वर्तमान में आपके झारखंड का हिस्सा है साथियों, याद रखना ये बात। और इसकी अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछी जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। साथियों ये तीनों पॉइंट आपको तीनों अधिवेशन याद रखना है। अगर कोई भी आपके बिहार में अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर इन पॉइंटों को 1-2 बार लिखकर जरूर तैयार कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 आपसे क्या पूछता है। कहता है कि बिहार में जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की जो घटना हुई थी वो आपकी कब हुई थी। देखिए जो डेट होती है साथियों इनको आप लोग जरूर लिखकर याद करिए, क्योंकि डेट आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, तो जरूर आप इनका रिवीजन करते रहना। तो याद रखना जो आपके बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई थी, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कब हुई, तो याद रखना ये आपके जो है 11 अगस्त 1942 को हुई। कब हुई, 11 अगस्त 1942 को। चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए जब हम आपको एक बार क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर बता रहे हैं, फिर एक्सप्लेन में चीज़ें बता रहे हैं, तो आप चीज़ों को 2 बार पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी, दोबारा आपको पढ़ना नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक्सप्लेन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कहता है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की जो घटना है वो 11 अगस्त 1942 को घटित हुई। अब हम किसी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, सीधे आपके क्वेश्चन उसका एक्सप्लेन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 104 आपसे क्या पूछता है साथियों। कहता है किस वर्ष आपके उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर याद रखना। ये आपके जो है बिहार को जो है उड़ीसा से कब अलग किया गया है, तो याद रखना इसकी डेट आप लोग, ये आपके 1936 में किया गया था, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। ये डेट आप लोग जरूर याद रखना, 1 अप्रैल 1936। अब क्वेश्चन नंबर 105 साथियों आपसे पूछता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन आपसे साथियों पूछता है कि बिहार में जो है चौकीदारी कर ना देने का अभियान आपके कब शुरू किया गया है साथियों। तो याद रखना 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस तरीके से 105 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, जिन लोगों ने वो देखी होगी इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। कहता है बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था।
फिर आपसे पूछता है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ से आरंभ किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना जो आपका नील सत्याग्रह था ये आपके बिहार में के जो है चंपारण जिले से आरंभ किया गया था साथियों। याद रखना कहाँ से, आपके चंपारण से। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहते हैं। कहता है कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में क्या होता है, एक सत्याग्रह हुआ जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बातें जरूर याद रखना, किसके नेतृत्व में हुआ, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। और बिहार के कहाँ, चंपारण जिले से हुआ। किस सन में हुआ साथियों, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे क्या पूछता है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन देखिए पहला है तो इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना पहला जो बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र था वो आपका था द बिहार हेराल्ड। क्या था, द बिहार हेराल्ड। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था। क्वेश्चन नंबर 108 साथियों आपसे कहता है कि बिहार राज्य में जो आपका मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इसको किसने शुरू किया था साथियों, अगर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखना। ये आपके सैयद इमदाद अली ने इसको शुरू किया था। तो इस तरीके से 108 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात आपसे कही गई, बिहार राज्य के जो मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथी नया होगा, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, कहता है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो जो आपका बिहार है ये एक भारतीय राज्य के रूप में तभी बना होगा जब इसकी स्थापना हुई होगी साथियों। तो ये आपके 1912 में बना। ठीक है, तो यही बात आपसे यहाँ पर पूछी गई थी और यही बात आपकी एक्सप्लेन में भी बताई गई कि बिहार राज्य का गठन आपके 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे 110 नंबर कहता है यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। तो इनमें में से पूछा गया कौन सी लेखक या लेखिका है जिसका जन्म आपके बिहार में हुआ था। तो याद रखना फणीसरनाथ रेणु का जन्म आपके जो है बिहार में हुआ था। तो इस तरीके से 110 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं पर भी आपके एक्सप्लेन में वही बात बताई गई कि फणीसरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अररिया जिले में। इनकी प्रमुख रचनाएं साथियों याद रखना, मैला आंचल ये इंपॉर्टेंट है, जुलूस और दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति आदि ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। इनको आप लोग जरूर एक बार साथियों पढ़ लेना। फिर कहता है बिहार का जो चोरी विद्रोह है ये आपके किस वर्ष हुआ। तो याद रखना जो आपके बिहार का चोरी विद्रोह है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों से, तो याद रखना ये आपके जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार में चोरी विद्रोह कब हुआ साथियों, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1798 ईस्वी में। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बिहार का चोरी विद्रोह वर्ष 1798 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 आपसे साथियों क्या पूछता है, कहता है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके, तो याद रखना ये आपके बांकीपुर में हुआ था। और ये कब हुआ था साथियों, 1912 में। इसकी अध्यक्षता भी हमने आप लोगों को बताई थी, किसने की थी, आर एन मुदोलकर जी ने की थी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। तो ये भी याद रखना जो बिहार में आपका पहला अधिवेशन था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ये बात साथियों इंपॉर्टेंट है, 27वां अधिवेशन था जो आपके बांकीपुर पटना में संपन्न हुआ था। और इसकी अध्यक्षता साथियों आर एन मुदोलकर जी ने की थी, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखना जो आपका ब्रिटिश भारत था उस टाइम पूछा गया बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनिस। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाई। देखिए साथियों जो इस टाइम मुख्यमंत्री होते हैं उसी तरीके के पहले आपके प्रधानमंत्री होते थे, ये बात आप लोगों को जरूर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे साथियों क्या पूछता है कि आपके जो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लोग सभी याद रखना। जो आपका सारण जिला था इसको जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ये याद रखना आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 115 आपसे पूछता है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो याद रखना, जो आपका स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उस टाइम या उसी दौरान जो है राखी बंधन दिवस जो है आपके बिहार के किस जिले में मनाया गया था साथियों। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर याद रखना सभी लोग। तो ये आपके दरभंगा जिले में मनाया गया था। ठीक है, तो 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहता है साथियों। कहता है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा जिले में मनाया गया था, ये बात याद रखना। 116 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों कि 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। तो भाई जो है आपके भयानक अकाल पड़ा था। तो 116 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेन में आपसे क्या कहा गया। 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, ये बात याद रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 117 आपसे कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो देखिए क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी आप लोगों के साथ साथियों डिस्कस किया था। तो ये जो है सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। तो 117 का सही जवाब आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन में क्या कहा गया। कहा गया कि बिहार में किसान सभा की स्थापना सबसे पहले आप लोग इसका सन याद रखेंगे 1929 ईस्वी में किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 118 आपसे साथियों पूछता है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। तो याद रखना, जो आपके बिहार में जमींदारी प्रथा के बारे में अगर साथियों पूछा जाता है ये आपके कब समाप्त हुई, तो इसकी डेट आप लोग जरूर साथियों याद रखना इसका सन। तो ये जो है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1956 में जो है आपके बिहार में जो है जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई थी। चलिए एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहता है। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के द्वारा बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 में समाप्ति का श्रेय अगर पूछा जाए किसको दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है। एग्जाम में पूछे कि बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है साथियों, तो आप लोग बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों आपसे पूछता है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने कई बार बोला है किसानों से संबंधित कोई भी बात है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, लगभग ऑप्शन आपका वही सही होगा। तो इस तरीके से 119 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन में फिर से आपको वही बातें बोली गई जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। 120 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों क्या पूछता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। बिहार का चोरी विद्रोह कब हुआ, तो अभी हमने आप लोगों को ये बात बताई है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपके इस क्वेश्चन का 120 का आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1798 में। एक्सप्लेन में भी आपसे फिर से वही क्वेश्चन डिस्कस किया गया। चलिए देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 121 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे कहता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म जो है आपके बिहार में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो याद रखना, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनका जन्म आपके बिहार में हुआ था। ठीक है, तो 121 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। इनके गांव का भी नाम याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण है। कहता है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है, यानी वर्तमान में नाम क्या है उस राज्य का जहां आपके नालंदा नाम का क्या है प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो याद रखना वो आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान में उसका नाम बिहार हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक्सप्लेन में भी आपसे वही बात कही गई कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके गुप्त वंश के शासकों ने, और गुप्त वंश के शासकों ने कराई थी। कौन था गुप्त वंश का शासक साथियों, ये भी बात याद रखना महत्वपूर्ण है। कुमार गुप्त के द्वारा बिहार में कराई गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे पूछता है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो वो राज्य आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, तो याद रखना 123 का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब भी आपके बिहारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों देखते हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी कहा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि बिहार राज्य से आपके संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों आपसे पूछता है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया दोस्तों। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और अभी की इससे पहले भी हमने आपको ये क्वेश्चन बताया। तो आप लोगों को बिहार से कब पृथक हुआ था अभी हमने आपको बताया था 1936 में। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। वही बात एक्सप्लेन में आपसे कही गई कि 1 अप्रैल 1936 को साथियों बिहार से अलग कर जो है आपके उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। 125 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा आपकी कब की गई। तो अभी हमने हो जाएगा वो आपके 4 मार्च
1928 को आपके बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा की गई थी। कब? 4 मार्च 1928 को। एक्सप्लेन में देखते हैं दोस्तों क्या कहता है आपसे। कहता है बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा आपके 4 मार्च 1928 को हुई थी। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन आपके किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था, अभी हमने आपको बताया था, और 1929 में किया था। 126 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम सभी लोग जरूर याद रखना, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। इसको आप लोग जरूर एक बार लिख लेना, क्योंकि प्रथम गवर्नर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में बिहार के कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं आपसे। कहा गया बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 आपसे क्या पूछता है दोस्तों? बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक जो आपके थे वीर कुंवर सिंह का स्वर्ग मतलब वो यानी स्वर्गारोहण जो है वो निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो हमने आपको जिन लोगों छात्रों ने कल की क्लास हमारी देखी होगी तो वो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमने आपको कल बताया था। क्या था इस क्वेश्चन का साथियों जवाब? 26 अप्रैल 1858 को जो है आपके वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के वीर कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। कहता है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने आप लोगों को बताया था इनका जन्म आपके दोस्तों कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आपके जो है पूर्णिया में हुआ था। ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए रेणु से आप लोग याद रखना पूर्णिया, इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। फणीश्वर नाथ रेणु मतलब पूर्णिया का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले जो आपके वर्तमान में क्या अररिया हो गया। पहले आपका पूर्णिया जिला था लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो आपका अररिया जिले में हो। याद रखना साथियों वर्तमान में क्या अररिया है। कहता है कि ओ राही हिंगना गांव में हुआ था। ठीक है, जरूर याद रखना आप लोग, एक बार इसको देख लेना। फिर कहता है कि आपसे आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? तो जो आपका आज़ाद दस्ता था बिहार में पूछा गया किस आंदोलन के दौरान ये सक्रिय था? तो याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो है आपके आज़ाद दस्ता जो है आपके बिहार राज्य में सक्रिय था। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। आपसे कहता है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में जो है आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। ठीक है, याद रखना किसके नेतृत्व में और कहाँ पर, ये बातें जरूर आप लोग साथियों याद रखना। 130 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो याद रखना गांधी जी को जो आपके चंपारण आने का निमंत्रण जो है ये आपके राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था अभी। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेन में क्या कहा गया है। एक्सप्लेन में कहता है आपसे कि चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से जो है लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का क्या आग्रह किया था। ठीक है, ये बात आप लोग सभी लोग याद रखना दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब साथियों समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 131 क्या पूछता है। कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना वह आपके वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके शाहबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की जो है आपके 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात क्या होता है, जो इनके भाई थे अमर सिंह ने इस नेतृत्व को संभाला था। याद रखना इस आंदोलन के नेतृत्व को पूछा जाए उनके बाद किसने संभाला था साथियों, तो इनके भाई जो थे अमर सिंह जी ने संभाला था। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों मतलब किसान। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक ही नाम नजर आ रहा होगा, वो है स्वामी विद्यानंद जी का। तो इस तरीके से 131 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आपके आंदोलन किया था। ये बात आप सभी लोग साथियों याद रखना। फिर आपसे पूछता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोगों के लिए। तो आधुनिक बिहार का निर्माता अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब किस लिए माना जाता है इसका एक्सप्लेन में हम लोग समझते हैं। कहता है सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो आप लोग इन्हीं का नाम याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जी का।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 133 क्या पूछता है। कहता है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो जो आपके बिहार में स्वराज दल का गठन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है इनका नाम आप सभी लोग श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था आपके बिहार में स्वराज दल का गठन। आपके एक्सप्लेन में भी वही बातें कही गई कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में, ये आप लोग जरूर सन याद रखना, 1923 में आपके स्वराज दल की शाखा जो है पटना में इसका गठन किया गया। कब? 1923 में। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। 134 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो याद रखना आपसे पूछा गया बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो इनका नाम आप सभी लोग साथियों याद रखना, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था आपके बिहार में 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। आपसे एक्सप्लेन में देखते क्या कहा गया। कहा गया जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर की थी। ये बात आप सभी लोग साथियों याद रखना। 135 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका महत्व क्या है दोस्तों। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1912 में जो है बंगाल के बिहार के जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, इसीलिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे एक्सप्लेन में भी वही बताया गया कि 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपसे क्या पूछता है। कहता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बात हो रही भागलपुर से संबंधित और नमक से, तो इनका नेतृत्व जो है आपके इस सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह का भागलपुर से आपके महादेवलाल सराफ ने किया था। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपके महादेवलाल सराफ ने किया था। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। कहता है कि सन 1939 ईस्वी में बिहार में जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बात हो रही है अंबारी सत्याग्रह के बारे में, इसका पूछा गया है कि नेतृत्व किसने किया था साथियों। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राहुल शंकरत्यान ने किया था। एक्सप्लेन देखते क्या कहता है। कहते हैं महापंडित राहुल शंकरत्यान हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। याद रखना कब किया था, 1939 में। साथियों ये बात आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपसे 138 क्या पूछते हैं। कहता है दोस्तों कि 1917 में जो आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आपके इनमें से कौन इससे संबंधित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, नहीं वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, इसीलिए आप इसका एक्सप्लेन बहुत ही ध्यान से समझना। तो पूछा गया कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो 138 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया जी इससे दूर दूर तक कहीं संबंधित नहीं थे। तो इसीलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपके JB कृपलानी भी इससे रिलेटेड हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं और राजकुमार शुक्ल भी जी हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेन में क्या कहा गया है। कहा गया चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई और मजहरुल हक ने भाग लिया था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी जी चंपारण बिहार आए थे। ये बात साथियों आप लोग याद रखना। अभी हमने आपको बताया था किसके आपके आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल जी के आमंत्रण पर। कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से आपके संबंधित है। तो आपको कई बार ये बताया ये आपके जगदीशपुर से संबंधित है कुंवर सिंह जी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर कुंवर सिंह से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, या तो इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जा सकता है या तो इनके स्थान के बारे में। ये सारी बातें आप लोग साथियों याद रखना। बार बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ताकि आप भूलें ना एग्जाम के, जब आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है अगर आपके एग्जाम में। कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता आपके कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो आपके वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 140 साथियों क्या पूछता है। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन आपके हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि पहली बात तो हजारी प्रसाद जेल में बंद कौन थे, तो वो आपके जयप्रकाश नारायण जी थे, तो फरार भी वही होंगे। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेन में क्या बातें बताई गई। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को
गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये बातें आप सभी लोग साथियों याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए। 101 नंबर दोस्तों देखते हैं कि 141 आपसे क्या पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अभी हमने आपके साथ जो शुरुआत में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वहां पर हमने तीनों अधिवेशन के बारे में आपको बताया था साथियों। जिन लोगों को याद हो जरूर आप लोग अपना जवाब लिखेंगे। चित्तरंजन दास जी जो थे ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये बात सभी लोग आप साथियों याद रखना। इसका एक्सप्लेन आपसे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने की है तो इसकी अध्यक्षता आपके चित्तरंजन दास ने की थी साथियों, आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। कहा गया कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखना जो आपका 16वां अधिवेशन हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन का वो कहाँ हुआ था। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है साथियों तो आप लोग इसका जवाब देंगे हजारीबाग में। कहाँ हुआ था, हजारीबाग में। और हजारीबाग जेल में आपके कौन बंद थे साथियों, जयप्रकाश नारायण जी, वहीं से वो फरार हुए थे। ये बात भी आप लोगों को साथी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपसे 100। चलिए इसका एक्सप्लेन पहले देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन आपके 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछा जाए किसने की थी साथियों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको लिख लेना। श्रीमती सरला देवी ने आपकी इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो जो आपका पटना युवक संघ है इसकी स्थापना अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे साथियों पूछा जाता है तो ये आपके 1927 में हुई थी। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इस संघ की स्थापना आपके मणिंद्र नारायण राय ने की थी। इनका नाम जरूर आप सभी लोग लिख लेना एक बार। मणिंद्र नारायण राय ने की थी किसकी स्थापना, पटना युवक संघ की। कब की थी, 1927 में साथियों। ये सारी बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। 144 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन छात्रों को इसका जवाब पता हो जरूर आप लोग लिखकर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है देखना साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वहाँ के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था बिहार के लोगों ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है 145 नंबर। इससे पहले इसका एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। 145 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछता है किसान क्या करें ये किसने लिखी। तो किसान क्या करें इसको किसने लिखा अगर साथियों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो किसानों से संबंधित बात हो रही है, हमने कई बार आप लोगों को बताया है। तो कौन नाम आपका आएगा इसके लिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का आएगा। तो इसीलिए 145 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी गई एक्सप्लेन में, उसको भी समझते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। किसके जनक थे, आपके किसान आंदोलन के। इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना भी की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने की तो आप लोग इन्हीं का नाम याद रखेंगे। इनके द्वारा जो है लिखित पुस्तकों में कर्म कलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन, संघर्ष प्रमुख, ये आदि इनकी क्या हो जाएंगी जो है इनकी लिखित पुस्तकों के नाम हो जाएंगे। इनको आप लोग जरूर साथियों 1 से 2 बार पढ़ लेना। 146 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो ये क्वेश्चन हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो छात्र शुरू से क्लास देखते हुए आ रहे होंगे वो इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो याद रखना जो आपके 27वां अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछी जाए किसने की है तो याद रखना इसकी अध्यक्षता आपके RN मुदोलकर जी ने की है। कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं शुरू से क्लास में। चलिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आपके RN मुदोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आपके बांकीपुर पटना में हुआ था। ये भी बात साथियों याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 147 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि राजकुमार शुक्ल जी आपके लखनऊ गए थे, वहाँ महात्मा गांधी जी से मिले थे और उनको जो है चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ये बातें सारी आप लोग साथियों याद रखना। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या बताया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों के सामने प्रश्न प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं साथियों। 148 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो बाबा
ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाबा ठाकुरदास ने जो है पटना में पूछा गया किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो याद रखना रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी साथियों। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाएं। कहता है 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। अब 149 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका चंपारण आंदोलन था उसके मुख्यतः किसका विरोध किया था? तो याद रखें जो आपके चंपारण आंदोलन में पूछा गया किसका विरोध मुख्यतः किया गया था, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो है आपके किसका विरोध किया गया था, वो आपके नकदी फसल का विरोध करने के लिए आपके चंपारण आंदोलन मुख्यतः था। ठीक है, तो इस तरीके से 149 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। चंपारण में भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे थे। फिर आपसे 150 नंबर क्वेश्चन साथी वो पूछता है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो याद रखना जो आपके कुंवर सिंह जी हैं ये आपके जो कल की क्लास में हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों का आया था। तो याद रखना जिन लोगों ने देखी होगी वो क्लास आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि जो आपके कुंवर सिंह जी थे ये आपके जो है जगदीशपुर में कब प्रवेश किया इन्होंने। तो याद रखना साथियों वो आपके 22 अप्रैल 1858 को इन्होंने जगदीशपुर में प्रवेश किया। तो इस तरीके से 150 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों हम लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए थे। फिर क्या होता है इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास एक अंतिम लड़ाई अपनी लड़ी। फिर इनका क्या होता है इनके जो है इनकी मृत्यु जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आपसे साथियों कई बार पूछा गया इनकी मृत्यु के बारे में। 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने जो है वे वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, इस तरीके से अभी आप याद रख सकते हैं। पूछा जाए कि कुंवर सिंह जी जो हैं वो वीर गति को कब प्राप्त हुए, तो आप लोग साथियों याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858 को। 151 नंबर क्वेश्चन आपसे साथियों पूछता है कि बिहार की स्थापना कब की गई, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं 1912 में, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कहता है कि बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। दोस्तों याद रखना ये बात कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। 152 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछता है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो आप लोगों को पता होगी बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपके इसका जवाब आपके गलत लिखा हुआ है। एक्सप्लेन आपका सही कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था, जबकि ऑप्शन यहाँ पर बी बोलना सही है। बी आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, गया दे रखा है। तो ये बात साथियों जब हम PDF आपको शेयर करेंगे तो ये बात जरूर आप लोग याद रखना, वरना ऐसा ना हो आप लोग गया ही याद कर लिए। 153 नंबर क्वेश्चन आपसे साथियों पूछता है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो तिनकठिया मतलब 3/20। ठीक है, ये बात साथियों सभी लोग याद रखना। यहाँ पर भी वही बात बोलेगी, तिनकठिया के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होगा। 154 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछता है कि चंपारण में इंडिको के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो याद रखना किसने आकर्षित किया था। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आपके राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पर आपके राजकुमार शुक्ल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सारी बातें क्या इस एक्सप्लेन में कही गई हैं। कहता है कि महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने के लिए 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के पटना पहुंचे थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने क्या किया, जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर क्या होता है, सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए धन का 25% भाग जो है वापस कर दिया गया। तो याद रखना सारी बातें आप लोग। 155 नंबर क्वेश्चन आपसे साथियों पूछता है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद बात हो रही स्वामी सहजानंद, तो आप लोगों को पता होगा कई बार बता चुके, ये आपके बिहार में किसान आंदोलन से रिलेटेड हो जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। सारी बातें आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 156 आपसे पूछता है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो याद रखना वो कौन सी कंपनी थी जिसने बिहार के पटना शहर में जो है कंपनी स्थापित की थी साथियों। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा, वो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी। कौन से सन में, 1632 में।
चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 157 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके थे मोहम्मद यूनिस जी। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन में भी वही बातें कही गई, ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। देखिए ये यहाँ पर प्रधानमंत्री का मतलब जैसे इस टाइम आपके मुख्यमंत्री होते उसी से संबंधित आपके पहले कुछ इसी तरीके से उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था। ये बात आप सभी लोग याद रखना। फिर कहते हैं 158 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। तो जो आपके राखी बंधन दिवस अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर मनाया गया था दोस्तों, तो आप सभी लोग याद रखना इस बात को। ये आपके जो है कहाँ पर मनाया गया था, ना तो सारण में मनाया गया, ना तो मुंगेर में, ना तो पटना में, इनमें से किसी भी जगह पर नहीं मनाया गया। तो मनाया आपके गया था ये दरभंगा में। साथियों ये बात आप सभी लोग याद रखना। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस आपके दरभंगा में मनाया गया था। 159 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो अपराधी जिला अगर पूछा जाए एग्जाम में किसको घोषित किया था साथियों, तो आप सभी लोग याद रखना ये आपके सारण जिले को जो है अपराधी जिला घोषित किया गया था। का एक्सप्लेन देखते हैं साथियों कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आपके सारण जिले को जो है ये आपके अपराधी जिला घोषित किया गया था। आप सभी लोग याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 160 आपसे पूछता है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके कब शामिल हुए थे। साथियों इस डेट को आप लोग जरूर एक बार लिख लेना। ये आपके 1929 में जो है आपके जयप्रकाश नारायण जी जो है ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। ये भी याद रखना किसके आह्वान पर, तो जवाहरलाल नेहरू जी के आह्वान पर। क्वेश्चन नंबर 161 आपसे दोस्तों पूछता है कि बिहार राज्य में जो आपके मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो याद रखना बिहार में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी आपके मुजफ्फरपुर जिले में। तो याद रखना साथियों ये आपके किसने की थी, तो ये आपके जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद इमदाद अली ने। ऐसा क्वेश्चन हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से 161 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी आपके सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था। इसको याद रखना आप सभी लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 162 आपसे पूछता है कि जो आपके पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो याद रखना अगर पूछा जाए एग्जाम में जो पटना लॉन था इसका गांधी मैदान के रूप में इसका नामकरण कब किया गया साथियों, तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका रीजन क्या है उसको हम लोग एक्सप्लेन में डिस्कस करते हैं। कहा गया कि गांधी जी की हत्या के बाद जो है 1948 में पटना लॉन का नाम बदलकर जो है गांधी मैदान कर दिया गया है और ऐसा आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं, इसीलिए इसका जवाब आपके उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा साथियों, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 163 हम लोग समझते हैं क्या कहता है आपसे। कहता है कि 1922-23 में क्या होता है कि मुंगेर में जो किसान सभा का गठन किया गया वो किसने किया था। हम आपसे कई बार बोल चुके हैं कि अगर किसान सभा से कोई भी संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, वो आपके किसने किया था। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों से साथियों गलत हो सकता है। आप लोग बस इतना याद रखना है, देखिए बात हो रही है 1922 और 23 की और बात हो रही है मुंगेर की, तो इसीलिए यहाँ पर आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने जो है आपके जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखना, इसीलिए इसका विकल्प आपके उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन आपके मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। साथियों क्वेश्चन नंबर 164 आपसे पूछता है, कहता है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो याद रखना जो आपके 1934 में सोशलिस्ट पार्टी बिहार में बनी थी उसके सचिव अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन थे साथियों, तो आप लोग जरूर याद रखना वो आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे? सचिव थे। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं साथियों क्या कहता है। कहता है कि 1934 में जो आपके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव व सचिव पूछा जाए अगर कौन, अध्यक्ष भी याद रखना है साथियों, अध्यक्ष कौन थे आपके? आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव पूछा जाए तो आपके जयप्रकाश नारायण। यहाँ से दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, तो आप अध्यक्ष और सचिव दोनों का नाम याद रखना सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 165 आपसे पूछता है कि जो आपके गांधी जी के चंपारण पधारने की सवी वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी। तो याद रखना 2017 के किस महीने में जो आपकी सवी वर्षगांठ मनाई गई गांधी जी के चंपारण पधारने के लिए। तो याद रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका जुलाई बीच सही नहीं है, अप्रैल ऑप्शन आपका सही इसलिए क्योंकि याद रखना आपके 15 अप्रैल क्या है 15 अप्रैल 1917 को आपके जो है गांधी जी बिहार में चंपारण पहली बार आए थे। कब आए थे 15 अप्रैल 1917 को। तो अगर इनकी सभी वर्षगांठ मनाई जाएगी साथियों तो वो भी आपके अप्रैल माह में ही मनाई जाएगी। आप सभी लोग इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं साथियों। कहता है 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहली बार आए थे। 2017 में गांधी जी के चंपारण पधारने की सभी वर्षगांठ आपके अप्रैल महीने में थी। ठीक है साथियों, याद रखना। 166 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो आपके बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखना इसको कब स्वीकार किया गया था दोस्तों। याद रखना इसकी डेट आप सभी लोग इसको आपके 1885 में। एक्सप्लेन में सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लेंगे कहानी की तरीके। कहता है बंगाल एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है साथियों। बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ 1885 में। इसे हम लोग जो है लैंड लॉर्ड टीनेंट लॉ भी इसको हम लोग कहते हैं। ये भी बात आप साथियों याद रखना क्योंकि इस तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 167 आपसे कहता है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो उस स्थान का नाम क्या हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 167 आपसे पूछता है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो पहला ऑप्शन है बिहार सही हो जाएगा, पंजाब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे क्या कहता है, फिर आपसे कहता है सिंध, फिर है काठियावाड़। इन तीनों स्थानों पर आपके जो है अंग्रेजों ने विद्रोह किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब चलिए एक्सप्लेन में आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। कहता है आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल जो बहुल क्षेत्र था वहाँ पर आपके दामन एक को विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के नेता भी आप सभी लोग याद रखना सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। फिर कहता है आपके सिंध में जो आपकी सिंध की जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और भील विद्रोह भी आपके काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो वो आपका चौकीदारी कर था साथियों। आप सभी लोग याद रखना। इसके एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन भी चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 आपसे साथियों पूछता है कि जो आपके फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार में किस कारणवश इस्तीफा दिया। तो याद रखना जो चुनी हुई सरकार थी उसने इस्तीफा किस कारण दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो याद रखना उसके पीछे की जो वजह थी वो आपकी थी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। यही कारण था जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, जो आपके बिहार में चुनी हुई सरकार थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 169 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण जो है आपके इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 170 आपसे साथियों पूछता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। ये डेट आप लोगों के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 1908 ईस्वी में आपके मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था ये आप एक्सप्लेन में समझ सकते हैं। कहता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास आपके 30 अप्रैल 1908 को जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। इन दोनों के नाम साथियों याद रखना, पूछे जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 171 आपसे दोस्तों पूछता है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो याद रखना जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनको जो है बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था साथियों। ये बात आप सभी लोग याद रखना, इसलिए इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन भी देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। कहता है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। इनको हजारीबाग जेल में अगर पूछा जाए किसको रखा गया था साथियों, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसमें आपके जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था जहाँ से भाग भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 172 आपसे पूछता है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो याद रखना ये आपकी पार्टी कौन थी जिससे जुड़े हुए थे। तो आपकी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन, आपके जयप्रकाश नारायण जी साथियों। याद रखना आप सभी लोग इस बात को। कहता है जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट कांग्रेस के एक्सप्लेन में क्या कहता है। कहता है जयप्रकाश नारायण कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, वही बात आपकी एक्सप्लेन में कही गई। 173 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है साथियों, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों एग्जाम के नजरिए से। तो याद रखना, इसकी दीवानी जो है उन्होंने 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। कब की? 12 अगस्त 1765 को। एक्सप्लेन देखते क्या कहते हैं। कहता है शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, कब दी? 12 अगस्त 1765 को। 3 बार हमने ये बात बोल दी ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही समझ में आ जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना हो। 174 नंबर क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 174 आपसे पूछता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो याद रखना, 1576 ईस्वी में जो है अकबर ने आपके बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया था। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 12 मार्च 1556 को जो है आपके टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर जो है क्या किया था, आपके दाऊद को पराजित किया था। दाऊद को पराजित करने के बाद क्या होता है साथियों कि बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 175 आपसे दोस्तों पूछता है कि आपके बिहार में किसान सभा की गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो बात हो रही बिहार से संबंधित, तो बिहार में जो आपके किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा अगर एग्जाम में पूछी जाती है साथियों, तो याद रखना वो आपके 4 मार्च 1928 को हुई थी साथियों। कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है बिहार में किसान सभा का गठन या इसकी औपचारिक घोषणा अगर पूछी जाए तो 4 मार्च और 1928 को हुई थी। याद रखना कब हुई है? 4 मार्च 1928 को आपके किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन अगर पूछा जाए साथियों कब हुआ था? देखिए वो आपके सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। और इससे पहले जो आपका क्वेश्चन आया था जहां पर आपका ऑप्शन में जुबेर सही था, वह श्री कृष्ण सिंह सही था, तो वो बात हो रही थी आपके मुंगेर में, और वो बात आपकी हो रही थी 1922 और 23 की। ये बात साथियों जरूर याद रखना, दोनों क्वेश्चनों में अंतर यही है, आप लोग गलती ना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं दोस्तों क्या पूछता है। कहता है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना मोहम्मद गौरी का वो कौन सा दास था जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो उनका नाम क्या था? याद रखना आप सभी लोग साथियों, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते साथियों क्या कहता है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। इसने क्या किया? बंगाल एवं बिहार को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। इसके बाद क्या होता है कि इसने प्रसिद्ध जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था उसको भी इसने नष्ट कर दिया था साथियों। याद रखना आप सभी लोग। 177 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो याद रखना जो प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी ने आपके चंपारण से शुरू किया था साथियों। जरूर आप लोग इस बात को याद रखना। कहता है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपके वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में वहाँ के एक स्थानीय नेता जो राजकुमार शुक्ल ने, मैं आपको बताया था कि वहाँ लखनऊ आए थे और गांधी जी से वहाँ आपके चंपारण आने का उनको निमंत्रण दिया था। तो इसीलिए जो है कहा गया कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, 178 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछता है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो है पूछा गया किसकी राजधानी थी? तो पहला आपका ऑप्शन है मीर कासिम की थी, या दूसरा ऑप्शन आपसे क्या कहता है साथियों? दूसरा कहता है सिराजुद्दौला, फिर आपसे क्या कहता है? कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा। तो याद रखना आप सभी लोग साथियों, जो आपकी मुंगेर थी ये आपकी मीर कासिम की राजधानी थी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, कहाँ से? आपका जो उनकी पहली राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उससे कहाँ स्थानांतरित कर दी? आपके मुंगेर में। ठीक है, किसने की? मीर कासिम ने। फिर कहता है इनमें से कौन बिहार का किसान नेता नहीं था साथियों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना इनमें से आप देखेंगे जब अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं कि जो में पूछा गया आपसे साथियों कि इनमें से कौन आपके बिहार के किसान नेता थे, आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। स्वामी सहजानंद जी थे। इसका जवाब आपके देखा जाए कौन से ऑप्शन में सही है? स्वामी सहजानंद, केवल 2 विकल्प। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन में देखते क्या कहा गया। कहा गया स्वामी सहजानंद का जन्म आपके 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 180 दोस्तों आपसे क्या पूछता है, किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा नहीं हुआ था। ये अदर ऑप्शन देखते हैं आपके क्या कहते हैं, श्री कृष्ण सिंह या श्री दीप नारायण सिंह। तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा जो है आपके बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, उन्हीं के प्रयास से।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है इसके एक्सप्लेन में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के फलस्वरूप आपके आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 181 दोस्तों आपसे पूछता है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो याद रखना जो आपका 16वां अधिवेशन हुआ था वो आपके 1921 में हुआ था दोस्तों। आप सभी लोग इस बात को याद रखना। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहते हैं। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में आपके संपन्न हुआ था। फिर कहता है 182 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। तो जो आपका बिहार था वहाँ पर जमींदारी प्रथा अगर एग्जाम में पूछा जाता है कब समाप्त हुई, तो साथियों याद रखना ये आपके 1950 में समाप्त हुई थी। इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। कहता है कि जमींदारी उन्मूलन के सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया था, जिसके माध्यम से क्या होता है भूमि सुधार का भी प्रयास किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 आपसे दोस्तों पूछता है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। वो किस पर रोक लगाई थी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो याद रखना वो आपके जो है बैठे बेगारी पर उन लोगों ने रोक लगाई थी। तो इस तरीके से 183 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन दोस्तों कहता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासियों खूट कट्टी भूमि व्यवस्था को भी मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 184 आपसे दोस्तों पूछता है कि गौ रक्षा के मुद्दों पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वो कौन से ईयर में हुए थे साथियों। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वे आपके 1917 से 18 के बीच में हुए थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया एवं पटना जिलों में जो है 1917 और 18 के बीच में आपके भयंकर दंगे हुए थे साथियों। याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सन। क्वेश्चन नंबर 185 दोस्तों आपसे कहता है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका एक हिस्सा था साथियों। तो याद रखना ये आपके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इसलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ। तो बिहार के लोगों ने क्या किया, अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारी कर देना ही बंद कर दिया। फिर क्या होता है कि सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने भी चौकीदारी कर देने को मना कर दिया या उसको बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 186 आपसे दोस्तों पूछता है कि चंपारण आंदोलन से आपका कौन संबंधित नहीं था। नहीं वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं, इसीलिए इनको बहुत ही ध्यान से समझना। तो पर दोस्तों पहला ऑप्शन आपका है राजेंद्र प्रसाद, ये आपके संबंधित थे चंपारण आंदोलन से। जेबी कृपलानी भी संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिंह भी संबंधित थे। आपके जयप्रकाश नारायण का इससे कोई संबंध नहीं था। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहता है जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध आपके भारत छोड़ो आंदोलन से था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और आपके जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। ये बात आप सभी लोग दोस्तों याद रखना। 187 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वो आपके बिहार के जो भी किसान आंदोलन हुए थे उनसे उनका संबंध था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार के किसान आंदोलनों के साथ आपके स्वामी सहजानंद जी का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 188, उससे पहले इसका एक्सप्लेन समझ लेते हैं। बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी आपके स्वामी सहजानंद एवं महासचिव पूछा जा साथियों। महासचिव का भी नाम आप सभी लोग याद रखना। वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एनजी रंगा थे। 188 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखना वो कौन थे, उनका नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वो आपके थे राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 188 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहते हैं। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया और इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी आदि गांधी जी के क्या थे, साथ रहे थे। कहता है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ये भी क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है। तो 1857 के नेता कौन थे आपके, वो थे हैदर अली खान। ठीक है। एक्सप्लेन में भी आपसे क्या कहा गया है उसको भी इसमें कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया। पटना में इसका नेतृत्व साथियों पूछ सकते हैं आपसे हैदर पीर अली खान ने किया था। 190 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो ये क्वेश्चन हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। वो आपके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। इसका एक्सप्लेन आप लोग फिर से पढ़ लेना। वही बात बोली गई कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। 191 नंबर क्वेश्चन कहता है हो मुंडा विद्रोह हुआ था। तो याद रखना, ये जो विद्रोह है पूछा जाए कब हुआ था, याद रखना साथियों, ये आपके 1820 और 21 के दौरान हुआ था। इसका एक्सप्लेन क्या कहता है? कहता है कि अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया था। 192 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछता है? कहता है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें क्या होता है, रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो याद रखना, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला होने वाला था वो आपका पटना था। ठीक है साथियों, इस बात को सभी लोग आप लोग याद रखना। इसका एक्सप्लेन देखते कहता है भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा इसने। यह रेलगाड़ियों को रोका गया और इसके अलावा पटरियों को भी उखाड़ फेंक दिया गया। इसीलिए सबसे अधिक प्रभाव आपके बिहार के किस जिले में पड़ा था साथियों? याद रखना, पटना में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 193 दोस्तों आपसे पूछता है कि बिरसा मुंडा जो थे ये आपके किसके पक्ष में थे? तो याद रखना, जो बिरसा मुंडा के लोग थे ये आपके किसके पक्ष में थे साथियों? ये आपके झारखंड के पक्ष में थे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब 193 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। झारखंड का गठन साथियों अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी आप सभी लोग याद रखना। इसका गठन जो है आपके बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये बात आप सभी लोग याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो क्वेश्चन नंबर 194 दोस्तों आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन आपके पटना में होता है? तो पटना में जिस अखबार का प्रकाशन होता है वो साथियों है इंडियन नेशन। उसका नाम आप सभी लोग याद रखना, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन आपके पटना से होता है। कहता है 1931 ईस्वी में महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की जो पटना में आपके प्रकाशित होता था। 195 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो याद रखना, जो आपके जगत नारायण लाल थे इनकी अगर जेल पूछा जाए किस में भेजा गया था, इनको आपके हजारीबाग जेल में भेजा गया था। एक्सप्लेन में क्या कहता है? कहता है जगत नारायण लाल को 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में भेजा दिया गया साथियों। ये बात आप सभी लोग याद रखना। 196 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो याद रखना, किसके अभाव में आपकी देखी जा सकती है साथियों? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके एकीकृत समुदाय के रूप में देखी जा सकती है इसकी कमी। तो याद रखना, इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहता है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 197 दोस्तों आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। इनमें से कौन सी ऐसी जाति थी जो आपके वर्चस्वशाली नहीं थी? तो याद रखना साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुर्मी। एक्सप्लेन में कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ जातियों का बोलबाला था, लेकिन जो आपकी कुर्मी जाति थी इसका बोलबाला नहीं था। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का। साथ ही इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति को। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते क्या कहता है। कहता है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की अपनी राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 199 साथियों आपसे पूछता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का जो है श्रेय किसको दिया जाता है साथियों? आप सभी लोग इसका जवाब याद रखना। इसका श्रेय जो है आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को दिया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन में देखते क्या कहा गया। कहता है 1932-34 के दौरान युवा कांग्रेस जनों ने एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन के वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य आपके पूछा जाए कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। क्वेश्चन नंबर 200 आपसे पूछता है कि
जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन हुआ था, ये किस शहर में आपके हुआ था? तो याद रखना इस शहर का नाम आप सभी लोग साथियों, वो शहर था आपके फैजपुर। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेन हम डिस्कस नहीं करें इसने, आप लोग इसका एक्सप्लेन वीडियो रोक कर जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है दोस्तों कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बडही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका नाम आप, इस क्वेश्चन का जवाब जो सही हो जाएगा साथी वो हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका एक्सप्लेन जरूर वीडियो रोक कर पढ़ लेना। 203 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष साथियों की गई थी? तो याद रखना ये भी आपके 1882 में की गई थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेन चलिए देख लेते हैं। कहता है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है कि गौरक्षणी जो सभा थी इसकी स्थापना किसने की थी साथियों? आप सभी लोग याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? तो याद रखना जो आपका पटना है इसको प्रांतीय राजधानी अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कब बनाया गया साथियों, तो याद रखना इसको जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का कार्य आपके शेरशाह ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए वहाँ पर भी इसके एक्सप्लेन में भी यही बात बोली गई है कि शेरशाह ने 1541 ईस्वी को पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया तथा इसे बिहार की राजधानी भी बनाया। 205 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो याद रखना सबसे अधिक व्यापक आपके किस क्षेत्र में रहे थे साथियों? तो वो आपके बिहार में भी रहे थे, इसके अलावा आपके संयुक्त प्रांत में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके 1 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में ये उग्र हो उठा था। 206 नंबर क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछता है आज की क्लास का जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है आपके अप्रभावित रहा? तो बिहार का वो कौन सा भाग था जो आपके अप्रभावित रहा था? तो वो आपका साथियों कौन सा भाग था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका मुंगेर था। सिर्फ यही एक ऐसा राज्य जिला था जो आपके इससे अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति से साथियों। इसका एक्सप्लेन आप सभी लोग वीडियो रोककर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज की ये जो क्लास है हमने जितनी मेहनत से बनाई है आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस जगह पर बैठकर शूट कर रहे हैं, इतनी गर्मी अत्यधिक है कि हमको बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए कोई भी लोग ना जाना प्लीज़। और हम आपको इसकी PDF बहुत ही जल्द आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, आप सभी लोगों से जुड़ जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार आप सभी लोगों को सिलेक्शन लेना है। ठीक है।